नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अति भाग्यशाली साइन। देखिए, मैं आपको अति भाग्यशाली साइन भी बताऊंगी, कैसे फर्स्ट स्टेप में हाई पोस्ट मिलती है। अगर हथेली में ऐसे संयोग हो तो हथेली को देख के कैसे पता चलेगा कि हमारे फर्स्ट स्टेप में आपको हाई पोस्ट मिलेगी, प्लस आपको हाई पोस्ट ओल्ड एज में जाके मिलेगी या फिर यंग एज में मिलेगी। और बहुत सारे सवालों का जवाब जो आप लोगों ने पूछा है। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपके सवाल का जवाब उसी वीडियो में रहता है, बट आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, सिर्फ अपना सवाल लिखते रहते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और देखिए, मैं जवाब दूंगी मुझे जब टाइम मिलेगा, जब आपके वीडियो के कमेंट को मैं देखूंगी। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ सवाल का जवाब लेने का। और ये अति भाग्यशाली साइन भी है, क्योंकि आपको हाई पोस्ट को बताता है, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई पोस्ट को बताता है, प्लस IAS IPS वगैरह बहुत सारे चिन्हों के बारे में मैं आज बताऊंगी हथेली में। सबसे पहला सवाल है कि राहु पर्वत पे पतंग हो, ठीक है। तो राहु पर्वत कौन सा होता है हमारा हथेली का? तो राहु पर्वत आपका ये एरिया होता है, जहां पे ये भाग्य रेखा काट है, ये बीच का एरिया आपका राहु का होता है। राहु पे पतंग का साइन हो, लाइक इस प्रकार से। तो देखिए, अगर राहु पे पतंग का साइन होता है तो ये काफी अच्छा साइन बोला गया है। ऐसे साइन वाले जातक के पास में नेम फेम की कोई कमी नहीं होती, अचानक नेम फेम गेन होती है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं रोनू मंडल को, रातों रात एकदम से सुपरस्टार बन गई। पतंग का मतलब ही क्या है? परचम लहराना, दुनिया में आपका नाम होना, नेम फेम होना। और देखिए, जितने भी आपको अच्छे साइन है, नाम तो देंगे ही देंगे, दौलत तो देंगे ही देंगे, साथ में शोहरत भी देंगे। और राहु होता है आपको विदेशी भूमियों से जोड़ना। राहु पर्वत पे पतंग हो तो अचानक नेम फेम मिलना, अचानक धन मिलना, ठीक है। धन से ज्यादा आपकी ख्याति प्राप्त होती है अगर पतंग हो तो राहु पर्वत पे, ठीक है। तो ख्याति दौलत शोहरत दोनों मिलते हैं, ठीक है। एकदम समराइज करके मैं आंसर दे रही हूँ। दूसरा सवाल क्या है कि हाई पोस्ट मिलने वाले फर्स्ट स्टेप में कौन सा है? यंग एज में मिलेंगे। एक व्यूअर्स ने बोला है कि मैम साफ साफ बताओ। मैंने उनको बोला है स्पिरिचुअल साइन के बारे में मैंने बताया है। तो कुछ स्पिरिचुअल साइन जो होते हैं धन भी देते हैं, कुछ स्पिरिचुअल साइन आपको सिर्फ नेम फेम देते हैं। बट आपको नेम फेम होगा तो क्या धन आपके पास नहीं होगा? आपको तो धन की सुविधा हो ही जाती है। तो आप इस चीज को भी अपना भी थोड़ा IQ लगा के समझें इस बात को, कि यदि आपके हथेली में स्पिरिचुअल साइन है तो सिर्फ धन ही नहीं आएगी, नेम फेम भी आएगी। हाँ, तो अब मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में किस प्रकार से जाने कि हमारा कोई भी अच्छा पोस्ट आपको अचीव हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छे यंग एज में अच्छे पोस्ट के लिए सबसे पहले तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, ये सब चीज जो कि प्रैक्टिकल बातें हैं। अब आइए, आप एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कौन से ऐसे साइन बनते हैं जो कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके यंग एज में हाई पोस्ट को दिखाता है। तो देखिए, जब भी आपको हाई अथॉरिटी हो या फिर हाई पोस्ट हो तो आपको गुरु और सूर्य को देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यही दो साइन ऐसे होते हैं, यही दो पर्वत ऐसे होते हैं, यही दो ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ में हाई पोस्ट दिलाते हैं। तो आपका गुरु भी देखना पड़ेगा और सन भी देखना पड़ेगा। हर एक टॉपिक में मैं बताती हूँ, बट आप लोग सही से नहीं सुनते हो, इसीलिए आप लोग बार बार सवाल करते हो। देखो, आप क्या होता है ना, ये और ये फिंगर, आपकी गुरु की फिंगर और आपकी सूर्य की फिंगर दोनों की लेंथ बराबर हो तो आप में एम्बिशियस भी नेचर होगा, आप में स्वाभिमानी भी नेचर होगा। नेचर में स्वाभिमान भी होगा और एम्बिशन भी रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप हथेली में देखें, आपका गुरु माउंट वेल डेवलप हो, प्लस यहाँ पे अच्छे साइन हो, लाइक आपको एक तरह से क्रॉस तो आपके दाम्पत्य जीवन को दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आपको इस तरह से वर्ग का साइन हो, ठीक है, गुरु माउंट पे यदि वर्ग का साइन हो, स्क्वायर का साइन हो, इस प्रकार से। दूसरी चीज, ट्रायंगल का साइन हो, स्टार का साइन हो, वर्ग, ट्रायंगल, स्टार, ठीक है। इन तीनों चारों साइन में से कोई भी एक साइन हो जो कि अच्छी, रिंग ऑफ सोलोमन नहीं हो। देखिए, रिंग ऑफ सोलोमन का मतलब अलग हो जाता है, बट आपको पोस्ट चाहिए ना। तो ट्रायंगल अगर इस पे दिख जाए आपको, किसी भी टाइम ये ट्रायंगल दिख जाए, या फिर आपके इस तरह से जीवन रेखा से लगा के कोई ट्रायंगल बन जाए, तो ये आपको हाई पोस्ट को ही दिखाता है, ऑथोरिटी, हाई ऑथोरिटी को पोस्ट को दिखाता है। दूसरी चीज, आपका सन माउंट। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, एक सिंबल देख के आपको मैं नहीं बोल सकती हूँ। अब आप बोलोगे क्या कि किस प्रकार से? आप हथेली में, मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, आप हथेली को मिलाइए, एक चिन्ह को देख के पर्टिकुलर उस चिन्ह की जो क्षमता है, उस चिन्ह की जो पोटेंशियल है, एनर्जी है, उसको मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। आपके पूरे हैंड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, बट आपका सूर्य पर्वत पे बहुत बड़ा क्रॉस है। ये ट्रायंगल आपको बहुत बड़ा आदमी बना देगा, ऑथोरिटी बना देगा, लेकिन ये इलीगल किस तरह का एलिगेशन करके आपको वो पोस्ट से उतार देगा।
तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव साइन को दोनों को मिला के फिर प्रिडिक्शन होता है, ऐसे नहीं हो जाता है, ठीक है। एक साइन को देख के तब तो हर कोई बता देगा ना, तो बहुत कुछ मिलाना पड़ता है। तो मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे ये ट्रायंगल हो, ठीक है। दूसरी चीज आपका सन का फिंगर अच्छा हो, माउंट अच्छा हो, प्लस इस तरह से एक लाइन हो, खड़ी लाइन हो, निर्दोष लाइन हो, तो ये हाई पोस्ट को दिखाता है। जितना बड़ा ये होगा उतना यंग एज में आपको सफलता मिलेगी। और आपको ये देखना पड़ेगा जीवन रेखा से यदि कोई रेखा निकल के इस तरह से, जीवन रेखा से कोई रेखा प्रोग्रेस निकल के आपके गुरु माउंट पे जाए। यंग एज आपको किसको बोलते हैं? टीन एज, यानी कि 21 के बाद की जो एज होती है प्लस आपको 40 तक की एज को एक तरह से हम लोग यंग एज बोलते हैं। इस एज में हमें सफलता मिलती है। अब बहुत बड़ा हाई पोस्ट वगैरह मिलने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन कब मिलेगी ये आपके हाथ को देख के पता चलेगा। एक साइन को देख के नहीं बताया जा सकता है कि कब वो मिल जाएगी। प्लस बहुत सारे कुंडली के योग को भी देखना पड़ता है। बट बहुत पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रही है, एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन आपको मिल रहा है। जैसे इस प्रकार से बहुत अच्छा इंडिकेशन मान लीजिए यहाँ से आपको मिल रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए ये यहाँ पे इस तरह से माउंट पे पहुँच गया है। आपके जीवन रेखा से कोई भी प्रोग्रेस लाइन निकल के आपके माउंट पे पहुँच गया, मान लीजिए गुरु माउंट, शनि माउंट, किसी भी माउंट पे पहुँच गया, प्लस सन का लाइन बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट हो, निर्दोष हो, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल हो, यहाँ पे आपको फिश का साइन मिल जाए, तो इस प्रकार से तो ये एज हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे हथेली का ये एज हो गया 34, मान लीजिए यहीं से निकल रहा, तो ये आपको 34 के एज में बहुत अच्छा पोस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा अपर अथॉरिटी का पोस्ट वगैरह मिल सकता है, हाई पोस्ट वगैरह मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक साइन को देख के प्रिडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है क्या आपको किस एज में मिलेगी। मैंने वीडियो बना रखा है, आप साइन को देखिए और मिलाइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा और इंस्टेंट आप सवाल पूछेंगे, इंस्टेंट जवाब देना मुश्किल होता है, आप समझा कीजिए इस बातों को, ठीक है। तो आपको हाई पोस्ट को देखना है तो आपको गुरु माउंट देखना पड़ेगा और सूर्य माउंट देखना पड़ेगा। गुरु माउंट पे यदि आपको ट्राइंगल हो, गुरु माउंट पे यदि आपको स्क्वायर हो, गुरु माउंट पे यदि आपको स्टार हो, और दूसरा चीज आपको सूर्य माउंट पे यदि एक सिंगल लाइन हो जो कि बिल्कुल खड़ी लाइनें हो, जितनी लंबी नीचे लाइन आती है उतनी जल्दी सक्सेस को दिखाती है, ठीक है। दूसरी चीज यदि आपके सूर्य माउंट पे फिश का साइन हो, और दूसरी चीज आपको सूर्य माउंट पे स्टार हो, सूर्य माउंट पे ट्राइंगल हो, तो ये सब आपको हाई पोस्ट मतलब गवर्नमेंट वगैरह अपर अथॉरिटी का पोस्ट को दिलाता है। ऐसे ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में भी बहुत अच्छा करियर करते हैं। प्लस आपको लाइफ लाइन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका लाइफ लाइन आपकी शारीरिक क्षमता को बताता है, लाइफ लाइन आपको फिजिकली स्ट्रेंथ को बताता है। तो शारीरिक क्षमता आपके अंदर कितनी अच्छी है इस चीज को दिखाता है। तो अगर आपकी लाइफ लाइन अच्छी नहीं रहेगी तो फिर कोई फायदा नहीं। लाइफ लाइन अच्छी होनी चाहिए, माइंड लाइन आपकी लॉन्ग होनी चाहिए। आज मैं हर एक कमेंट का ही जवाब लगभग दूंगी। किसी व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि माइंड लाइन नहीं है फिर भी बहुत हाई पोस्ट देखा गया है। आप किस हाथ में माइंड लाइन नहीं देखे हैं? हो सकता है राइट हैंड में हो सकता है लेफ्ट हैंड में हो, तो बहुत कुछ देखना होता है। एक रेखा को देख के हम लोग बिल्कुल से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अगर इस तरह से हो तो बहुत ही कम एज में अच्छे पोस्ट मिलते हैं। हाँ, अब तो ये रेखाएं तो हैं आपके ऊपर, बट यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन भी देखना पड़ेगा कि आपके ये कम से कम प्राइमरी लाइन में किसी तरह का द्वीप ना हो, किसी तरह का क्रॉस ना हो, किसी तरह का जाल तिल ना हो, तो आपको ये साइन फायदा देगा और जरूर देता है। ऐसा साइन फायदा देखा गया है। अगर आपका सन स्ट्रांग हो, गुरु स्ट्रांग हो, प्लस आपका लाइफ लाइन माइंड लाइन अच्छा हो, तो आपको हाई पोस्ट मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जिस एज में जिस तरह की मेहनत करोगे उस एज में आपको उस तरह की सफलता मिलेगी। अब एज पर्टिकुलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से जीवन रेखा से जहाँ से उठती हुई रेखा है, जिस एज से उठ रही है उस एज में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब ये हो गया, आई थिंक आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब देखिए एक सवाल क्या है, विंडो साइन शुक्र माउंट पे हो तो क्या हो। देखिए विंडो साइन शुक्र माउंट पे होता है तो ये अच्छा साइन बोला गया है, क्योंकि ये जाल नहीं है, विंडो है ना, विंडो बनना चाहिए, क्योंकि देखिए जाल भी लगभग इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत माइनर सा दोनों में अंतर है। तो जाल और विंडो, यदि विंडो साइन का मैं फल बता रही हूँ, यदि आपके शुक्र माउंट पे विंडो का साइन हो तो ऐसे जातक में सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं बहुत तरह का हो जाता है। दूसरी चीज, इन लोगों का लाइफ जो होता है ना बिल्कुल सिक्योर होता है, बहुत अच्छा लाइफ होता है और लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है और जीते भी हैं। खुद भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं। शुक्र आपके एक तरह से नेचर को ही बताता है, लग्जरियस लाइफ को बताता है, धन को बताता है। शुक्र भी आपको धन, क्योंकि माँ लक्ष्मी का कृपा होता है ऐसे जातक के पास में। और विंडो साइन का मतलब कि बहुत तरह से धन आना, खिड़की का साइन यानी कि स्रोत खुलना, ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लाइफ में आना, तो इस चीज को बताता है। यदि शुक्र माउंट पे हो तो ये अच्छा साइन है, तो गुड साइन हमेशा गुड रिजल्ट ही देते हैं,
ठीक है, कुछ ऐसे साइन होते हैं जो कि गुड रिजल्ट ही देते हैं। एक सवाल है, मेरे थंब फिंगर की दूसरी पोर पे जॉ का साइन है, दोनों थंब पे फिंगर की 3 पोर है। देखिए दूसरी पोर पे या फिर देखिए फिंगर में इवन कहीं भी जॉ यव का साइन अच्छा बोला गया है, इससे 6 सेंस एक्टिव होता है, 35 के अराउंड आपको सफलता मिलती है, और जिस रेशियो में आप मेहनत करेंगे उस रेशियो में आपकी इच्छा अनुसार आपको सफलता बहुत ज्यादा मिलती है। अब देखिए एक सवाल क्या है, निगेटिव लाइन के साइन के बारे में बताइए। देखिए निगेटिव लाइन के बारे में मैं इसलिए ज्यादा नहीं बताती हूँ क्योंकि देखिए अगर आपके हथेली में निगेटिव साइन है तो ऑलरेडी आप निगेटिव हो और निगेटिविटी सुन के और निगेटिव हो जाओगे। बट देखिए यदि आपके हथेली में जाल हो इस तरह से, देखिए इस तरह से जाल हो, इस तरह से तिल हो, मोल, ठीक है, और उसके बाद क्रॉस हो, क्रॉस सिर्फ यहाँ अच्छा बोला गया है, अगर यहाँ और यहाँ दोनों मिला के हो क्रॉस तो अच्छा बोला गया है, और यहाँ पे क्रॉस अच्छा बोला गया है, बाकी कहीं भी क्रॉस अच्छा नहीं बोला गया है। क्रॉस हो, द्वीप हो, द्वीप कैसे बनती है, रेखाएं जा रही है इस प्रकार से द्वीप बन जाती है, ठीक है, इस प्रकार से जैसे ऐसे जा रही है रेखाएं, इस प्रकार से द्वीप बन रही है। द्वीप हो, और देखिए और एक साइन वृत्त हो, वृत्त भी कहीं कहीं इस तरह से गोला अच्छा नहीं बोला गया, जैसे सन माउंट पे वृत्त हो तो अच्छा नहीं बोला गया है। तो इस तरह से रेखाएं हो तो ये निगेटिव लाइंस से होते हैं। तो ये निगेटिव लाइंस क्या, जाल आपको क्या कराएगा, इस तरह से जो सिंबल हो ग्रिल का इस तरह से सिंबल होता है, तो ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा विघ्न बाधा क्रिएट करता है। अब देखिए ना रेखाओं का क्या प्रभाव होता है, एनर्जी को फ्लो करता है ना, तो एनर्जी रुकी चली इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज होता है, प्लस शुक्र माउंट पे वगैरह पे हो तो ये थोड़ा सा जेल वेल जाने का भी चांसेस बन सकते हैं, और अदर साइन भी देखना पड़ता है। और उसके बाद मोल हो तो मोल का भी वही इफेक्ट होता है। अगर मोल आपको मान लीजिए मंगल पर्वत पे हो जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान होता है, आपके फिजिकल चीज को नुकसान पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से क्रॉस हो तो ये भी आपके मतलब कार्यों में विघ्न बाधा को दिखाता है, प्लस आपके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकते, किसी ना किसी प्रकार से निगेटिव चीज होता है। ये निगेटिव लाइंस हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके कुछ सवालों का जवाब दी हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ सवाल लूंगी और उसका जवाब दूंगी। तो आई थिंक आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपके सवाल का जवाब मिलेगा, अदरवाइज आप 1-2 लाइन देख के छोड़ देंगे तो फिर आप कमेंट ही करते रह जाएंगे। तो आपके सवालों का जवाब मिल गया तो कमेंट करके मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।